ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे बात करते हैं। इससे पहले तक हमने पिछले लेक्चर में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तक देख लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के 4 रूल्स हैं, उनमें से पहला हम पढ़ चुके हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें ये कह रहा था कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते। अब दूसरा जो हमारे पास रूल है वो है n+l रूल, और n+l रूल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। n+l यहाँ पर क्या है, पहले तो ये बता दूं, n+l जो यहाँ पर है वो वही है, n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l का मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो ये n+l रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन दैट ऑर्बिट व्हिच हैज द लोअर वैल्यू ऑफ n+l, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी n+l की वैल्यू कम हो, और जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसके बाद उसमें जाता है, पहले कम वाले में जाता है फिर ज्यादा वाले में। और कभी अगर ऐसा हो कि 2 ऑर्बिटल्स का जो n+l की वैल्यू है वो एक जैसी हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू एक जैसी हो। ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि n शुरू होता है 1 से और l शुरू होता है 0 से, तो नंबर कोइंसाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर 2 ऑर्बिटल्स की एक जैसी n+l की वैल्यू आ जाए, फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 ऑर्बिटल्स की अगर एक जैसी n+l की वैल्यू आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी n की वैल्यू कम हो, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा। पहला रूल क्या है कि n+l में जिसकी वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि n+l की दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू n+l की एक जैसी है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाए, फिर तो दोनों की बराबर आ रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल करवाई थी कि बता देता हूँ, वो 22 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी आपको कराई थी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में, उसमें देखो क्या हुआ था, 1s2 था, 2s2 था, फिर 3s2 था, फिर 2p6 था, फिर 3s2 था, फिर 3p6, और 3p6 के बाद 4s2 आ गया था बजाय 3d10 आने के, 3d2 आने के। क्यों? अब यहाँ पे 4 क्यों पहले आया, 3 क्यों बाद में आया? देखो n+l रूल की वजह से। अब देखो कैसे, 4s और 3d, इन दोनों के n+l की वैल्यू निकालो क्या बनती है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 4 की n की वैल्यू तो 4 ही है, चलो n आ गया 4, s क्या है 0, तो n+l की वैल्यू टोटल क्या आ गई इसमें, n+l की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसमें आओ, n की वैल्यू क्या है 3, और s की वैल्यू s की वैल्यू यहाँ पर l था, अच्छा l की वैल्यू क्या है यहाँ पर। अब d ऑर्बिटल की अजीमुथल क्वांटम नंबर जो d ऑर्बिटल है वो हमें बताता है कि उसका नंबर होता है 2, 0 पर होता है s, 1 पर होता है p और 2 पर होता है d, तो l की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो n+l जब निकालोगे तो क्या आएगा इसका, 3 + 2 5 हो जाएगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गया फिर इसमें गया, क्योंकि इसकी n+l की वैल्यू कम थी 4, इसकी n+l की वैल्यू ज्यादा थी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गया। होप सो ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारे पास ऑफ बॉब प्रिंसिपल। अच्छा, ऑफ बॉब प्रिंसिपल और n+l ये दोनों ना एक दूसरे के जो है ना कॉन्ट्रारी है, मतलब एक दूसरे के कंटेम्पररी है, एक दूसरे के साथ ही आते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते, दोनों एक साथ एक 2 जिस्म और एक जान की सूरत चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि किस तरीके से मामला होगा इसका। n+l ऑफ बॉब प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल इन द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है। यही बात n+l रूल भी कह रहा है, n+l की वैल्यू उसी की कम आएगी जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी n+l की वैल्यू ज्यादा आएगी। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें 4s की वैल्यू 4 आ रही थी n+l की, और 3d की वैल्यू 5 आ रही थी, तो 4 जो आ रही थी वो ये इंडिकेट कर रही थी कि 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3d, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है फिर 3d में जाता है, ठीक है ना। तो यही बात ऑफ बॉब प्रिंसिपल भी कह रहा है। इसी के हिसाब से एक सीक्वेंस इन्होंने ऑफ बॉब प्रिंसिपल ने बनाई है कि इस सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, इस तरीके से आगे 7 तक भी मामला जाता है।
तो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। शुरू के यहां तक तो मामला क्लियर है, यहां तक तो मामला कोई इशू नहीं आता इन शुरू के 5 ऑर्बिटल्स तक, लेकिन आगे जाकर जो है ना मामला फिर डेविएट होने लगता है। तो ये अगर आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि एस चाहे पहले शेल का हो या 5वें शेल का हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पी दूसरे शेल का हो या 5वें शेल का हो, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डी तीसरे ऑर्बिटल का हो या 5वें का हो, 10 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। एफ अगर चौथे शेल का हो या 5वें शेल का हो, 14 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आने हैं वो फिक्स है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट में चलते हैं और आखिरी रूल हमारे पास जो है वो कहलाता है बेटा हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल जो हमारा है वो लास्ट रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। हुंड्स रूल क्या कहता है? If there are available orbitals of equal energy, then electron in an atom would live in separate orbitals. क्या मतलब है? इसको मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, हम अक्सर बेशतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर बस की बात करें तो अमूमी तौर पर ऐसा कॉमन है, एक कॉमन प्रैक्टिस है क्या कि अगर एक बस में हम सवार हुए, चढ़े, और उस बस में हमने देखा कि एक सीरीज है सीट्स की जिसमें हर सीट पर एक एक बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, हर सीट पर 2 बंदों की कैपेसिटी है, लेकिन एक एक बंदा बैठा हुआ है। और एक तरफ की जो लाइन है, मतलब 2 रोज हैं, एक इस तरफ वाली राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। तो राइट वाली में हर सीट पर एक एक बंदा बैठा हुआ है और एक एक बंदे की जगह खाली है उसके बराबर में। और जो लेफ्ट वाली सीट्स है वो लेफ्ट वाली सारी खाली है, अभी वहां पर कोई आकर नहीं बैठा। तो हम जब उस बस में जाएंगे तो हम बजाय उन सीट्स पर जाने के जहां पर पहले से एक बंदा बैठा हुआ है उसके साथ, क्योंकि एक बंदे की जगह खाली है, हमें उसको उठा के नहीं बैठना, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम जाकर अलग ही सीट पे बैठते हैं, हम उसके साथ नहीं बैठते। ठीक है, हमने अलग ही सीट ऑक्यूपाई कर ली, सही हो गया। अच्छा, अब हम बस में चढ़े, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई सारी सीट्स फिल हैं बस में और सिर्फ एक सीट खाली है, और वो सीट पे भी मतलब डबल सीट है, उस पर एक बंदा बैठा हुआ है और एक सीट खाली है। तो अब चूंकि आपके पास कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं है तो आप मजबूरी में उस सीट पर ही जाकर बैठे। अब इससे 2 कंडीशन सामने आई, यानी कि जब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होता है तो आप अलग ही सीट को प्रेफर करते हो, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो आप अलग सीट को प्रेफर नहीं करते। मतलब आप फिर जो मिल रहा होता है, बैठना तो मिल रहा है ना, बैठने के लिए सीट तो मिल रही है ना, काफी अल्लाह का शुक्र अदा करके बैठे हैं, लेकिन अगर सीट अवेलेबल है तो अलग ही बैठेंगे, फिर साथ नहीं बैठेंगे। ऐसे ही ना, बस यही बात हुंड्स रूल भी कह रहा है। हुंड्स रूल ये कह रहा है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स को खाली ऑर्बिटल्स नजर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले उन खाली ऑर्बिटल्स में जाकर रहेगा, बाद में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा अगर उसको खाली ऑर्बिटल, बिल्कुल खाली ऑर्बिटल नजर नहीं आएगा तो मजबूरी के तहत वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे ऑर्बिटल में चला जाएगा जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से हो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। ये बात याद रहे। तो यही बात हुंड्स रूल हमें समझा रहा है कि बस में अगर एक सीट पर 2 बंदों की जगह है तो वहां पर अगर एक बंदा पहले से बैठा हुआ है तो आप जाके वहां नहीं बैठेंगे, बराबर वाली सीट पे अगर खाली भी हो आप अलग ही सीट पकड़ेंगे। लेकिन अगर सीट सारी भरी हुई है और एक सीट खाली है, उसके बराबर मतलब उसके डबल सीट पर एक बंदा बैठा हुआ है, एक जगह खाली है, तो आप मजबूरी में जाकर उधर भी बैठ जाएंगे। यही इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल से बात समझाई भी है कि जैसे पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स को आना है, पी में 3 ऑर्बिटल्स है और टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स को आना है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में चले जाएंगे, बजाय इसके कि ऐसा हो कि 2 ऑर्बिटल अलग अलग चले गए, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में चले गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बजाय तीसरे ऑर्बिटल में जाने के वो क्या करे, वो इन्हीं में से किसी एक के साथ आकर बैठ जाए, डबल सीट है ना, इन्हीं में से किसी एक के साथ आकर बैठ जाए। वो ऐसा नहीं करता, इलेक्ट्रॉन अलग ही रहना चाहता है। अब अगर कोई और इलेक्ट्रॉन तुम ले आए कहीं से, अगर तुम अब एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से ले आए तो अब उस इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास वो मजबूरी है, क्योंकि उसके पास तो जगह अवेलेबल ही नहीं है ना कि वो बेचारा कहां जाके बैठेगा, उसके पास तो मजबूरी है। तो वो क्या करेगा, वो इनमें से किसी एक के साथ, इनमें से भी किसी एक के साथ नहीं, इनमें से पहले वाले के साथ जाकर पेयर कर लेगा।
फिर एक लाओगे वो इधर आ जाएगा, फिर एक लाओगे वो इधर आ जाएगा। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन बहालत मजबूरी पेयर कर रहे हैं। अगर जगह खाली होती तो ये भी अलग ही रहना चाहते, ये भी पेयर नहीं करते। ये था हुंड्स रूल। अब चारों रूल्स को जल्दी से हम अगर क्विक एक रिव्यू दें तो चारों रूल्स, पहला था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कह रहा था कि मतलब एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। दूसरा था आपके पास n+l रूल, जो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल में जाएगा जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी। तीसरा रूल था ऑफ प्रिंसिपल, जो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी में जाएगा, कम एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। चौथा रूल क्या था? हुंड्स रूल। हुंड्स रूल हमें ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर खाली ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा बजाय इसके कि वो पेयर बनाए। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ये एक हमारे पास कंटिन्यूस फ्लो टेबल है, जो हम आइडिया लगाते हैं ना कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा पहले, किस में बाद में जाएगा, वो इस टेबल की मदद से हम आइडिया लगाते हैं। ये हम क्या करते हैं, पहले शेल में एक ही होता है, एक सब शेल होता है तो हमने 1s लिख लिया। दूसरे सब शेल में 2 सब शेल्स हो सकते हैं, s और p। तीसरे सब शेल में 3 सब शेल्स हो सकते हैं। चौथे शेल में 4 सब शेल्स हो सकते हैं। पांचवें शेल में 4 सब शेल्स हो सकते हैं। छठे में भी 4 होते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लेकिन होते हैं। पांचवें में भी 5 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अब इसी सीक्वेंस को अब हमने क्या किया, हमने इस तरीके से सीक्वेंस में लिख लिया, सारे S एक साथ, सारे P एक साथ, सारे D एक साथ, सारे F एक साथ। यहाँ पर मैं बल्कि लिख लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि इसमें यहाँ नहीं होता है 6F भी होता है, 7P भी होता है और 7F भी होता है। मैं लिख लेता हूँ, बाद में आप परेशान हो। ठीक है, तो ये इसकी सीक्वेंस, अब सीक्वेंस बनानी है तो सीक्वेंस कैसे बनेगी देखो। पहले क्या है, पहले एरो ने 1s को क्रॉस किया ना, तो 1s पहले आ गया, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। फिर देखो दूसरे एरो ने 2s को क्रॉस किया तो 2s में जाएगा। फिर 2p और 3s, क्योंकि इस एरो ने 2p और 3s को क्रॉस किया तो 2p और 3s। फिर चौथा जो एरो उसने किसके क्रॉस किया, 3p और 4s को, 3p 4s। फिर ये पांचवा जो एरो है इसने देखो 3d 4p और 5s को किया ना, 3d 4p और 5s, सही है। फिर ये जो छठा एरो है, इस छठे एरो ने किस किस को क्रॉस किया है देखो, 4d के बाद इधर आ जाओ 5p और फिर 6s। फिर इस वाले एरो ने देखो किस किस को क्रॉस किया है, 4f 5d फिर 6p फिर 7s। फिर लास्ट वाले ने 5f 6d 7p। इसके आगे मामला जाएगा तो ये क्रॉसिंग होगी, यानी कि 6f और 7p और फिर इस पे आओगे तो फिर लास्ट में आ जाएगा 7f। इस तरीके से सीक्वेंस आएगी। इस सीक्वेंस को अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि आसानी रहे आपको। फिर हम आगे चलेंगे। चलो, कुछ असाइनमेंट्स हैं, मतलब कुछ पास्ट पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। हम अब उनको भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं कि हमारी उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिस एक हो जाएगी। तो आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो देखो ये एक सवाल है जो पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, 1998 में आया था ये सवाल। अच्छा, ये सवाल 1998 में आया था, क्या उसके बाद दोबारा कभी पेपर में नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर में ये सवाल अक्सर और बेशतर रिपीट हुआ है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो इसके आसपास आ गई कुछ, तो इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया। मैं आपको सिर्फ 2 सवाल कराऊंगा, एक 1998 का, एक 2015 का। बाकी जो पास्ट पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस हैं या बुक में कोई इस तरह का असाइनमेंट क्वेश्चन आपको नजर आता है तो आप खुद कीजिएगा ताकि आपकी भी थोड़ी सी इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो सके।
और हम देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। सवाल आया था पेपर में कि व्हाट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर वायोलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, करेक्ट, एंड आल्सो राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपसे ये कह रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, किस एलिमेंट की हैं, क्या है, आपको इससे गर्ज नहीं है, ना मुझे है, ना आपको होना चाहिए, बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है हमारे सामने। ये चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, वो ये आपको बता रहा है। आपसे ये कह रहा है कि ये सही नहीं है, ये मैंने बता दिया। आपको क्या करना है भाई, आपको ये करना है कि सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इन चारों की। आपको सबसे पहले तो वो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन चारों की बतानी है। उसके बाद आपको क्या बताना है, और मजीद आपको साथ में ये भी बताना है कि इन चारों की, चलो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बताना है, साथ में आपको इन चारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के बतानी है। तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि कौन सा रूल इन इक्वेशंस में वायोलेट हुआ और किस तरीके से हुआ है, सारी चीजें समझाऊंगा। तो आपको उन रूल्स की अहमियत समझ में आ जाएगी जो 4 रूल्स आप अभी तक पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही, ठीक। तो देखो, पहला वाला जो रूल है, इस पहले वाले रूल में तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायोलेट हुआ है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसमें वायोलेट हुआ है। और इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं कि ये वायोलेट हुआ कैसे। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या नजर आ रही है बेटा, नजर आ रही है आपको 1s2 और 2s3, ठीक है ना। अब देखो 1s2 तो ठीक है भाई, पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और मतलब जो पहला शेल है उसमें एक सब शेल होता है और उस एक सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मसला है दूसरे, ये जो 2s3 लिखा है ना, यहां मसला है 2s3। अब दूसरे सब शेल में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमें पता है, और एक ऑर्बिटल s होता है और 3 ऑर्बिटल उसमें p के होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ कितने आए हुए हैं, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, 2s3 लिखा हुआ है, तो ये गलती हुई है। सही है, चलो ये गलती तो पहचान गया। अब वायोलेट किस तरह से होगा, देखो, जब हम कह रहे हैं 2s, हम कहते हैं 2s और हम कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पर 2s3 लिखा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन में, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। अब जरा इसके हिसाब से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना, वो ये कह रहा है ना कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, देख लेते हैं। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसकी बात कर रहा हूं, तो पहला इसका n क्या है, 2 आ रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर l क्या है, 0 आ रहा है, ऐसे ना, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसका ऑब्वियस है 0 ही आएगा। अब स्पिन क्वांटम नंबर की अगर बात करूं तो ये मुझे सीधा ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको देखो, इसका भी n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो l है वो, क्योंकि s होने की वजह से क्या होगा, वो 0 होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो अजीमुथल होता है वही होता है, इसलिए ये भी 0 है। s क्या है, ये क्लॉकवाइज था, तो दूसरा वाला कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरे पर आ जाओ। अब ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसका n क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, l क्या आ रहा है, 0 आ रहा है भाई, क्योंकि अजीमुथल क्वांटम नंबर s का 0 होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। फिर आ जाते हैं s पर लास्ट। अब देखो एटम सर्कुलर होता है, ठीक है, उसमें मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट 2 तरह से हो सकता है। एक मूवमेंट क्लॉकवाइज हो सकता है, यानी कि अगर सर्कुलर है तो कोई चीज यूं करके यूं मूव कर ले क्लॉकवाइज, या दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, इस तरीके से 2 ही मूवमेंट हो सकती है, कोई तीसरी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें सर्कुलर मोशन में। तो ये जो तीसरा क्वांटम, चौथा जो क्वांटम नंबर होगा इस इलेक्ट्रॉन का, या तो वो प्लस हाफ होगा या फिर वो माइनस हाफ होगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। अगर प्लस हाफ हुआ तो इसके चारों क्वांटम नंबर इससे मैच कर जाएंगे, और अगर माइनस हाफ हुआ तो इसके चारों क्वांटम नंबर इससे मैच कर जाएंगे। दोनों ही सूरतों में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहां पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायोलेट हुआ, इसको आप नोट कर लें, फिर मैं इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मिटा के लिख लेता हूं।
अब इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 1s2 2s2 2p1 ये होगी। तो जो S3 वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कहाँ रखना होगा ले जाके? उसको हमने रखना होगा P में ले जाके, तो हमने उसको P में रख दिया। अब इसकी बात करते हैं। अब यहां पर क्या वायोलेट हो रहा है? यहां पर भैया वायोलेट हो रहा है N+L रूल। अच्छा, जहां N+L रूल वायोलेट होता है ना, वहां पर ऑफ-बो भी आ जाता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ऑफ-बो और N+L रूल जो है ना, एक दूसरे के कंट्रारी हैं, एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं, एक साथ चलते हैं दोनों। जहां जहां तू वहां वहां मैं वाला हिसाब है यहाँ पर ना, ठीक है। तो इससे N+L और ऑफ-बो दोनों यहाँ पर वायोलेट हो रहा है। अब पहले ये देख लेते हैं कि ये वायोलेट दोनों हो किस तरह रहे। पहले ये समझते हैं, फिर हम इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलेंगे। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d4, यहां तक तो मामला सही चला है। 3p6 तक तो मामला सही आया है। मसला आया यहां पर 3d4 और 4s1 में। अब देखो कैसे आया। 3d4 का मैं 3d का और 4s का N+L की वैल्यू मालूम करता हूं। तो इसमें S N+L में इसमें N की वैल्यू क्या आ रही है 4 और S की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसमें N की वैल्यू क्या आ रही है 3 और D की वैल्यू क्या आ रही है, अच्छा अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, D की वैल्यू क्या होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर की? 0 पर होता है S, 1 पर होता है P और 2 पर होता है D। तो इसमें क्या वैल्यू आ गई 2। अब देखो इसमें करो, जब 4 + 0 करोगे आंसर क्या आएगा 4, और इसमें 3 + 2 करोगे आंसर क्या आएगा 5। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू और सॉरी N+L और N+L रूल की कम वैल्यू किसकी आ रही है 4 की आ रही है। तो 4 को पहले आना चाहिए था और 3D को बाद में आना चाहिए था। यहाँ पे क्या हुआ है 3D पहले आया हुआ है और 4s जो है वो बाद में आया हुआ है, सही है ना। तो इस तरीके से N+L और ऑफ-बो वायोलेट हो गया, क्योंकि ऑफ-बो भी यही कहता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 3D है उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4s। तो इसको नोट कर लो अपने पास, फिर मैं इसको मिटाकर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। अब इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 ये इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा। अब इस पर आ जाओ, जो तीसरा है हमारे पास, तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा रूल वायोलेट हो रहा है? अच्छा, इसमें भी N+L और ऑफ-बो दोनों वायोलेट हो रहे हैं। अब अगेन कंफ्यूजन, क्या ये N+L और ऑफ-बो यहां कैसे वायोलेट हो रहे हैं? चलो देखते हैं कैसे वायोलेट हो रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन 1s के बाद किसमें गया? पहले 2p में गया है, लेकिन इसको जाना किसमें चाहिए था? 1s के बाद पहला कौन है? 1s के बाद कौन आता है? 1s के बाद आता है 2s, ठीक है। इसको जाना किसमें चाहिए था? 2s में जाना चाहिए था। आया किसमें? ये 2p में। फिर देख लेते हैं भाई N+L रूल के हिसाब से देख लेते हैं। देखो 1s के बाद 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p आता है ना। तो 2s और 2p में कंपैरिजन कर लेते हैं, 2s और 2p में। तो N+L की वैल्यू निकालो। n इसका क्या है 2 है और s की वैल्यू नहीं, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। इसमें देखो n की वैल्यू क्या है 2 है और अजीमुथल क्वांटम नंबर p का होता है 1। तो 2 + 0 यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू N+L की 2 और 2 + 1 N+L की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो हायर वैल्यू कौन सी है? ये वाली 2p, तो ये बाद में आना चाहिए। और लोअर वैल्यू कौन सी है? ये वाली, तो ये पहले आना चाहिए। 1s तो सही है, मसला सारा आया कि आना 2s चाहिए था, लिख 2p दिया, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर किस तरीके से वायोलेशन हुई है। आप इसको जो सही इसका पैटर्न जो मैंने बताया कि किस तरीके से वायोलेट हुआ, इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे रब करके आगे चलता हूँ। अब
सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर लेते हैं। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 1s2 सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है बेटा? 1s2 और इसके बाद 2s2 नॉट 2p। ठीक है, जब 2s फिल हो जाएगा फिर 2p पे बात जाएगी। अब लास्ट वाले देख लेते हैं, इसमें क्या वायोलेशन हुई होगी। 3 रूल्स तो आ चुके हैं, पॉलीज, n+l और ऑफ बो। अब एक ही रह गया है, यकीनन यहाँ पर वही होगा। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है। यहाँ पर कौन सा रूल वायोलेट हो रहा है? यहाँ पर हुंड्स रूल वायोलेट हो रहा है। हुंड्स रूल यहाँ पर वायोलेट हो रहा है आखिरी वाले में। अब पहले देख लेते हैं कि ये हुंड्स रूल कैसे वायोलेट हो रहा है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसमें हम मजीद आगे की तरफ देखेंगे। तो भाई हुंड्स रूल इसमें ऐसे वायोलेट हो रहा है बेटा कि देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ तक मामला सही है। अब यहाँ देखो 3s के बाद 3p आता है, ये तो हम सबको पता है। तो 3p में, अच्छा p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px होता है, py होता है, pz होता है। तो px py और pz। अब देखो हो क्या रहा है कि 3s तक सही है। अब जब 3 के p में मामला गया ना, तो px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, py में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, pz में 1 भी नहीं आया। यहां है कंफ्यूजन, क्योंकि हुंड्स रूल तो ये कह रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन को खाली ऑर्बिटल नजर आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटल में जाएगा, भरे हुए यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से हो उसमें जाना पसंद नहीं करेगा। जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि नहीं जाता, जाता है, लेकिन तब जाता है जब मजबूरी हो। लेकिन यहां तो ऑर्बिटल पूरा पूरा खाली पड़ा है, मजबूरी तो कोई नजर नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आ गया? उसमें जाना चाहिए था ना इसको। यानी कि देखो हुआ क्या होगा, मैं अगर इस 3p के सीक्वेंस की बात करूं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3px है, 3py है, 3pz है। ठीक है, हुआ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आया पहले, वो एक इलेक्ट्रॉन px में चला गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसने देखा कि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से बैठा हुआ है, चलो दूसरे में चले जाते हैं, यहाँ गया। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसके मुताबिक वो pz में नहीं गया, वो px में जाके पेयर कर लिया। ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुंड्स रूल के मुताबिक जब जगह खाली नजर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाए। आ गया? अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उसके पास कोई खाली जगह नहीं है, उसके पास सिर्फ मजबूरी है। और वो क्या मजबूरी है कि वो उसको इन्हीं में से किसी एक में पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास तो जगह ही नहीं ना खाली, कोई और ऑर्बिटल तो है नहीं। अब वो आया, उसने देखा यार कहीं और जगह खाली नहीं, कोई और पूरी सीट खाली नहीं, चलो इसी के साथ बैठ जाते हैं। एक और आया, उसने बोला यार कोई और जगह खाली नजर नहीं आई, चलो इसी के साथ बैठ जाते हैं। एक और आया, उसने देखा यार कोई और सीट खाली नहीं, चलो इसी के साथ बैठ जाते हैं। ये इस तरीके से मामला रहेगा। तो अब इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 के बाद 3px1 3py1 और 3pz1। तो आप एक नजर इसके ऊपर दोहरा लें, फिर हम मजीद आगे की तरफ चलेंगे। इसके बाद जो अगले हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। ठीक है, अब हम इनको भी देख लेते हैं एक नजर। तो पहले इसको रब कर रहा हूं। अच्छा भाई, अब इसमें देखें अगेन हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, 4 हैं। मुझे नहीं पता कि UI है, इनमें भी गलती है। हमसे फिर यही कहा गया है कि इनमें कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स वायोलेट हो रहे हैं,
वो आप बताएं, उसके बाद ये बताएं कि इनकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो बारी बारी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो देखो रिपीट हो रहा है 1s2 2s3, तो इसकी मैं पूरी डिटेल आपको ऊपर समझा चुका हूँ अभी पिछली थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन वायोलेट हो रहा है, यहाँ पर वायोलेट हो रहा है भाई पॉलीज एक्सक्लूजन। मैं पॉलीज लिख के छोड़ रहा हूँ। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 और 2p1, ये होगी इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर पहले भी दी है। अच्छा, आगे अगर बात करें इसकी, तो आगे के लेक्चर्स में, अच्छा इसमें अगले कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, देखो 2s2 है, 2p6 है और 3s2 है। अच्छा, इसमें क्या वायोलेशन है, तो इसमें वायोलेशन यही है कि, अच्छा अब एक चीज है, पैटर्न तो सही नजर आ रहा है सर, पैटर्न तो सर बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब 1s2 2p6 और 3s2 से पैटर्न बिल्कुल सही है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो वो ऐसी ही होती है ना, 1s2 2p2, तो सॉरी 2s2 2p6 और 3s2, पैटर्न तो सर बिल्कुल सही है, 2s2 2p6 3s2, तो इसका मतलब सर ये सही है ना। नहीं बेटा, ये सही नहीं, ये गलत है। क्यों, शुरू कहाँ से होगी, 1s2 से होती है ना, तो बीच में छलांग क्यों लगाई भाई, किसी मंजिल पर चलना शुरू करोगे तो शुरू से ही जाओगे ना, या बीच में जाओगे सीधे। बिल्डिंग में नीचे से ऊपर जाना है, लिफ्ट को नीचे बुलाओगे ऊपर जाने के लिए, या सीढ़ियों से नीचे 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 ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे यहाँ खड़े हुए आंख बंद की और एकदम से सेकंड फ्लोर पर गए और सेकंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ी और आगे निकल गए, या सीढ़ियाँ पकड़ी और तो एक सीक्वेंस से ही जाओगे ना। तो इसलिए यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन में वायोलेशन तो है, सही है। अब वायोलेशन कौन सी है, वायोलेशन बेटा यहाँ पर भी n+l रूल है और ऑफ बॉल है। याद रहे, दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही रहते हैं, जीना मरना इनका एक साथ है। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शुरू 1 से होना था, 1s2 से 1s से, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, 2s से। दैट्स व्हाई ये प्रिंसिपल वायोलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1s की एनर्जी कम होगी और 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। 1s की एनर्जी कम होने की वजह से 1s को पहले आना चाहिए था, 2s को बाद में आना चाहिए था, लेकिन 2s इसमें पहले लिखा हुआ है, तो इस वजह से ऑफ बॉ प्रिंसिपल यहाँ वायोलेट हुआ। अच्छा, जहां ऑफ बॉ वायोलेट हो रहा है वहां ऑब्वियस है n+l भी होगा, चाहो तो चेक कर लो, 1s का निकाल लो और 2s का निकाल लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। 1s में n की वैल्यू क्या आ रही है 1, और s की वैल्यू यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर 0। इसमें देखो 2 में n की वैल्यू क्या आ रही है 2, और अजीमुथल क्वांटम नंबर s की वैल्यू 0, तो 1 + 0 1 होता है और 2 + 0 2 होता है। तो पहले वैल्यू किसकी, मतलब कम किसकी है, 1 की है, तो 1 पहले आएगा, यानी कि 1s2 पहले आएगा और 2s बाद में आएगा। तो इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, सही कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने वो गिन लो, आसानी हो जाएगी, 2 तो 4 और 6 10, 2s2 और 2p6, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सही। 3s2 नहीं आएगा इसमें, सही। अब आ जाओ इसमें देखते हैं। अब इसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन की वायोलेशन है वो अगेन ऑफ बॉ प्रिंसिपल या होल्ड रूल n+l ही, अगेन n+l और या फिर ऑफ बॉ में से एक की वायोलेशन है, n+l कह लो या ऑफ बॉ कह लो, तो एक की वायोलेशन है। आप देखो कैसे है, देखो 1s2 ठीक है, 2s2 ठीक है, 3s2 गलत हो गया, 1s 2s के बाद 2p आना चाहिए ना, क्योंकि दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होते हैं s और p, तो 2s के बाद 3s नहीं आना चाहिए था, 2s के बाद 2p आना चाहिए था, 2p के बाद 3s आता है, ठीक है ना। तो बिकॉज 2p इज लोअर इन एनर्जी देन 3s, ऑब्वियस है, जो पहले आता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो बाद में आता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो 3s जो है वो बाद में आता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और 2p जो है वो पहले आता है उसकी एनर्जी कम होती है। आगे देखें अगर, तो अब अगर इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन की जाए, अच्छा इसमें भी अगर n+l के हिसाब से देखना है तो उसके हिसाब से भी बता देता हूं। देखो 3s 2p कर लो और 3s कर लो। देखो 2p, n की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही, और p की वैल्यू क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, तो 2 + 1 कितना होता है भाई 3 होता है।
इधर आओ, तो n की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 3 आ रही है। अजीमुथल क्वांटम नंबर s की वैल्यू 0 आ रही है। 3 प्लस 0 क्या होता है, 3 होता है। अब बोलो कि सर यहाँ पर दोनों की n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है, तो आपकी अपनी मर्जी से इसको 2p को पहले लिखने कह रहे हैं, 3s को बाद में लिखने कह रहे हैं। नहीं भाई, अपनी मर्जी से क्यों कहूंगा, मेरी मर्जी से थोड़ी केमिस्ट्री चल रही है। मैंने जब n प्लस एल रूल अभी इसी लेक्चर में जब थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था ना कि n प्लस एल रूल के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में ये था कि जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। ये पार्ट था पहला। दूसरा पार्ट क्या था कि अगर दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू एक जैसी हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसके n की वैल्यू कम होती है। अब देखो यहां पर इस वाले केस में क्या हुआ, 2p और 3s दोनों के n प्लस एल की वैल्यू सेम निकली, 3 3। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाए, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। तो इसमें मुझे n की वैल्यू, इस वाली एग्जांपल में मुझे n की वैल्यू इस 2p की कम नजर आ रही है, इसकी n की वैल्यू तो 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बल्कि इसमें जाएगा 2p में। ठीक है भाई, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 3s2 सॉरी 3s2 तो यहां था, पहले 2p आएगा 2p6 और फिर 3s2 आएगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है उसमें देख लेते हैं। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखो पॉलीज हो गया, n प्लस एल हो गया, ऑफबो हो गया, एक ही रह गया कौन, हुंड्स रूल। तो इसका मतलब लास्ट वाले में हुंड्स रूल की वायोलेशन होगी, देख लेते हैं हम। अच्छा ये तो मैंने ऐसी तुक्के में सर आपने बता दिया 3 को देखकर, ये ट्रू फॉल्स थोड़ी चल रहा है कि पहले के 2 ट्रू होंगे फिर फॉल्स होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपने कुछ देखकर ही बताया होगा। बिल्कुल मैं वो बता देता हूँ कि मैंने कैसे बताया। देखो -2 सही है तो S2 भी सही है। अब तुम बोलो सर 2px2 भी तो सही है, जब 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सर पहले x में जाएगा फिर y में जाएगा फिर z में जाएगा, वही लिखा है यहाँ पर। आप क्यों कह रहे हैं हुंड्स रूल यहाँ पर वायोलेट हो रहा है? भाई देखो 2px2 लिखा है ना, गलती ये है। हुंड्स रूल क्या कह रहा है, हुंड्स रूल ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को खाली ऑर्बिटल्स नजर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटल्स में फिल होगा, बजाय पेयर बनाने के अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स p में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, देखो अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स p की तरफ बढ़ रहे होंगे, 1s हो गया भर गया, 2s भी भर गया। अब जब ये p की तरफ बढ़ रहे होंगे तो एक px की जगह खाली होगी, px ऑर्बिटल एक py ऑर्बिटल होगा, एक pz ऑर्बिटल होगा, 3 खाली होंगे ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते तो ऐसे आते कि पहले एक इसमें आता एक इसमें चला जाता, तो बात सही थी। हुंड्स रूल यही कह रहा है ना कि अलग अलग रहेंगे जब तक मजबूरी ना बने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों आए और दोनों एक तरफ चले गए। यहां हुई है गलती कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते जब तक इनकी मजबूरी ना हो। मजबूरी हो गई वो एक अलग बात है भाई, जब तक मजबूरी नहीं हो रही तब तक तो अलग रह सकते हैं ना, तो इनको अलग रहना चाहिए था। अब यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई है तो गलत है, तो यहाँ पर हुंड्स रूल वायोलेट हो रहा है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2px1 2py1, ये इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स सही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सारे शेल्स में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, देख लें अपने पास। फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि इतना समझाने के बाद इतना तकरीबन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जो लेक्चर है ये लेक्चर मोर देन 75 मिनट्स का होता है। तकरीबन 80 मिनट्स तक मैं बच्चों को मुसलसल ये चीज़ समझाता हूँ। वीडियोस भी मेरी तकरीबन 80 मिनट से ज़्यादा की हैं दोनों इसी हवाले से। तो ये 80 मिनट से ज़्यादा समझाने के बावजूद भी बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो अब कुछ बात आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आपको थोड़ा कुछ दिलासा देने के लिए कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि
प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। जब मैं अपनी अगर बात करूं तो जब मैं आपकी जगह आपका मतलब मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये चीज़ें समझने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कब एस आ गया, कब पी आ गया, कब 6 चेक हो गया, कब 2 हो गया, कब ये बातें मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी। देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि जब मैंने शुरू की बातें बताई थी तो मैंने कहा था कि उस हिस्से को 2-4 बार सुनो, 2-4 बार देखो, तब तक जब तक एक बात जहन में ना बैठ जाए। उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। 2-4 बार बल्कि जितनी बार देख सकते हो देखो, अनटिल एंड अनलेस वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए सेगमेंट। जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये बातें आपको फिर भी आसान लगेंगी और समझ में आने लगेंगी। इसी तरीके से इन रूल्स की जो वायोलेशन मैंने आपको बताई है, तो वायोलेशन जो मैंने एग्जाम्पल में कराई है उस पर बाद में आना। पहले जब मैंने इन रूल्स को एक्सप्लेन किया है तो उसको बारी बारी बार बार देखो। इस हिस्से को जो मैंने ये 2 सवाल जो 2015 और 1998 के जो क्वेश्चंस कराए आपको, इनको करने से पहले आप पहले बार बार इनके उसको देखो कि ये वायोलेट कैसे होते हैं, क्यों हो रहे हैं, कौन से रूल क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और किस वजह से वो वायोलेट हो जाता है। ये जब अच्छे से आपके जहन में बैठ जाएगा तो ये चीजें समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये नंबर्स, ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल देता हूँ ये आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो इनमें मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कुछ और नहीं दे सकता। जितना आसान किया जा सकता था इसको उतनी आसान एग्जाम्पल से आपको बताया है। अब फिर भी कुछ जुगाड़ होती है तो वो कुछ जुगाड़ आपको सिखा देते हैं और बता देते हैं कि सर जुगाड़ तो कुछ बता देंगे, इस जुगाड़ से हम कर लें। तो जुगाड़ की बड़ी आदत होती है ना हमारे स्टूडेंट्स को, तो जुगाड़ सुन लो भाई। तो मैं एक काम करूं, पहले जरा ये नोट कर लूं ताकि मैं इसे रब करूंगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो। दो चीजों की तो बड़ी अच्छी जुगाड़ है पहचानने की ना, दो रूल्स को पहचानने की तो बड़ी अच्छी सी जुगाड़ है। जब 2 रूल्स को पहचानने की अच्छी सी जुगाड़ बन जाएगी तो जो तीसरा रूल होगा, क्योंकि 3 ही रूल है, रूल्स तो 4 हैं लेकिन 2 रूल्स एक साथ आते हैं ना, N+ और L और ऑफ बो एक साथ ही होते हैं, तो इसलिए मैं 3 ही बोल रहा हूँ। तो 3 रूल्स हैं, तो 2 की अगर पहचान पता चल जाए तो तीसरे को निपटाना आसान हो जाएगा। भाई देखो ये जो हुंड्स रूल होता है ना, हुंड्स रूल में हमेशा ऑर्बिटल के आपको नाम नजर आएंगे। जैसे कि P में जब मैं कहता हूँ कि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P में 3 होते हैं, एक होता है Px, एक होता है Py, एक होता है Pz। P में 3 होते हैं, इस तरीके से मैंने बता दिया। इसी तरीके से अगर D होगा तो dx², dy², इस तरीके से D के भी 5 होंगे। यानी कि ये जो इनके अल्फाबेट्स होते हैं, देखिए अलग अलग ऑर्बिटल्स, P के, D के, F के, ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स अगर लिखे हुए नजर आ रहे हो ना, तो समझ लेना कि वहां पर वायोलेशन जो है वो हुंड्स रूल की हो रही होगी। जैसे यहाँ पर भी, इससे पिछला वाला जो केस था उसमें भी Px, Py, Pz जिसमें आया था उसी में ही वायोलेशन हुई थी ना हुंड्स रूल की। तो ऐसे याद कर लो कि अगर x, y, z नजर आ रहा है तो वहां पर वायोलेशन हुंड्स रूल की होगी। अच्छा और देख लो ये जो है ये वाला, यहाँ पर क्या है, अगर अब हमें एक बात याद रखनी है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं और f में मैक्सिमम 14 आते हैं। अब जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में इस क्वांटिटी से ज्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन्स नजर आए, मैं समझ लूंगा वहां पॉलीज वायोलेट हो रहा है। यानी कि S लिखा हुआ है, S में 2 की जगह 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, S2 होता है लेकिन S3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब पॉली वायोलेट हो रहा है। अच्छा P लिखा हुआ है, P में 6 मैक्सिमम आते हैं, 6 से ज्यादा 7 लिखे नजर आ रहे हैं, 8 लिखे नजर आ रहे हैं, समझ लेना पॉलीज वायोलेट हो रहा है। D में 10 आते हैं, 11 लिखे नजर आ रहे हैं, 12 लिखे नजर आ रहे हैं, समझ लेना पॉली वायोलेट हो रहा है। इसी तरीके से F में 14 आते हैं, 15 लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 16 लिखे हुए नजर आ रहे हैं, समझ लेना पॉलीज वायोलेट हो रहा है। अच्छा एक और बात, सर अगर 1 हो, S में 1 लिखा नजर आए सर, P में 4, 5 नजर आए, D में सर 7, 8 नजर आए, F में सर 10, 11 नजर आए, बेटा कम की बात नहीं कर रहा। कम होगा तो सही है, कम में मसला नहीं है, कम में फिर ढूंढना कि कोई और मसला होगा, यानी कि वायोलेशन फिर किसी और चीज की हो रही होगी। ज्यादा नजर आएंगे ना तो वायोलेशन पॉली की होगी। अब 2 चीजें पहचान गए, अगर ये x, y, z नजर आ रहा हो, मतलब ऑर्बिटल्स अलग अलग नजर आ रहे हो, तो समझ लेना हुंड्स रूल वायोलेट हो रहा है। अगर मैक्सिमम क्वांटिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नजर आ रहे हैं तो समझ लेना है पॉलीज वायोलेट हो रहा है। अब क्या बचा, अब बचा N+L और ऑफ बो। भाई ये 2 पता चल गए। जब ये 2 पता चल गए तो उसके अलावा जितने भी सवाल आए, 4 आए, 5 आए, तुम्हारे पास 6 आए, 7 आए, जितने भी सवाल आए, उन 4, 5, 6 सवालों में जब तुमने पॉली और हुंड्स को अलग कर दिया तो जितने भी बचेंगे वो किसके होंगे, N+L और ऑफ बो के, क्योंकि इनके अलावा कोई और रूल्स नहीं है। कोई और रूल्स होते तो हम कहते हैं कि हाँ भाई हो सकता है वो भी हो, नहीं,
जब यही 3 है तब तुमने n प्लस एल और पॉली की छांटी कर ली, तो अब क्या बचा तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास बचा है सिर्फ n प्लस एल और पॉली। तो अब जो बचेंगे सारे वो n, उसमें वायोलेशन n प्लस एल और पॉली की होगी। तुम्हें वायोलेशन में ये साबित करके नहीं दिखाना होता कि कैसे वायोलेशन हो रही है। जैसे मैंने तुम्हें हर एक का बताया ना, क्या देखो इसमें वायोलेशन ऐसे हुई, इसमें वायोलेशन ऐसे हुई। ये नहीं बताना होता कि वायोलेशन कैसे हुई है, तुम्हें सिर्फ इतना बताना होता है कि वायोलेशन किसकी हुई है। हुंड्स रूल हुई है, बस। कैसे हुई है ये नहीं बताना है, बस हुंड्स रूल हुई है ये लिख दिया काफी है। पॉलीज हुई है, पॉलीज की वायोलेशन हुई है, बस ये बताना है। कैसे हुई है ये नहीं बताना है। इसी तरीके से n प्लस एल या ऑफ को मैं जैसे मैं पूरे हर ऑर्बिटल के कंपैरिजन तुम्हें लिख लिख के बता रहा था, तुम्हें वो भी लिख के नहीं बताना कि कैसे वायोलेशन हो रही है। नहीं, वायोलेशन कैसे हो रही है ये नहीं बताना, किसकी वायोलेशन हो रही है सिर्फ उस रूल का नाम लिखना है। और नीचे करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो उसको करेक्ट करने के बाद आएगी, वो क्या होगी वो लिखनी, बस काफी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप शुरू के 40-50 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें खुद से, अपने पास से। जो मैंने रूल्स बताए उन रूल्स को रखते हुए 50 एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 50 तक जाएं और उसको खुद डिवाइड करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करें उसकी 50 नंबर की। एलिमेंट क्या आ रहा है, एलिमेंट के नाम की परवाह नहीं, सिर्फ एटॉमिक नंबर्स देखते हुए 50 की कर लेना शुरू के। उसके बाद इंटरनेट पे सर्च कर लेना 50 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो शुरू के एलिमेंट्स की है। सर्च करके 50 से अपने मैच कर लेना, जो मैच में सही आ रहा हो तो समझ लो सही किया तुमने, जहाँ गलती आ रही हो वहां आप सवाल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लें, मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।